हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और ओबीसी क्रीमी लेयर में क्या अंतर होता है। दोस्तों, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब में अप्लाई करते हैं, इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोस्तों छात्रवृत्ति के अंदर आपको छूट मिलती है, आरक्षण मिलता है। ठीक है। अन्यथा दोस्तों आपको एज अ यूआर की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, ओबीसी में से भी बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो कि ओबीसी क्रीमी लेयर में आती है और बहुत सारी जातियां ऐसी भी है जो कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आती है। यहाँ जातियां कहने से तात्पर्य है दोस्तों कि वैसे लोग जिनका पारिवारिक इनकम, ठीक है, वैसे लोग जिनका पारिवारिक इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, जो कि 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में चलता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान यदि पारिवारिक आय 8 लाख से ऊपर हो, ठीक है, 8 लाख से ऊपर हो, तो उस परिवार को, उस ओबीसी वाले परिवार को यहाँ पे दोस्तों ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है, ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है। वहीं दोस्तों ऐसा ओबीसी परिवार, ऐसा अदर बैकवर्ड कास्ट का परिवार जिसका पारिवारिक आय 1 वर्ष के भीतर 8 लाख से कम हो, ठीक है, 8 लाख से कम हो, तो वो जो परिवार है दोस्तों ओबीसी का, उसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत गिना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 2 बात क्लियर आपको हो गई। यदि ओबीसी के अंदर आप हैं और आपकी पारिवारिक आय 1 वर्ष के भीतर 8 लाख से ऊपर है तो आपको ओबीसी क्रीमी लेयर में गिना जाएगा। जबकि दोस्तों यदि आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से नीचे है तो जो है वो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फ़ायदा क्या है और ओबीसी क्रीमी लेयर का घाटा क्या है। देखिए दोस्तों, यदि आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो ऐसी स्थिति में जितनी भी जॉब्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जैसे एसएससी में हो गया, रेलवे के अंदर हो गया अथवा बैंकिंग के अंदर हो गया, यदि आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपके जो कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़े से यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स तक इंक्रीमेंट रहते हैं ओबीसी की अपेक्षा यूआर में। सो दोस्तों आपको एज ए यूआर ट्रीट किया जाएगा और थोड़ी सी आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे आप स्कूल के अंदर हैं या फिर कॉलेज के अंदर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट का कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जब छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते हैं और यदि आपका पारिवारिक आय 8 लाख से ऊपर है, यानी आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप छात्रवृत्ति नहीं भर सकते, आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं दोस्तों यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आप छात्रवृत्ति का लाभ इजीली ले सकते हैं। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होने का। बाकी दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप बनाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी आपको छूट मिल जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँगा कि क्रीमी लेयर अथवा नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है। अगर इसके अलावा कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके समस्याओं का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।